आज मैं आपके लिए बिहार सामान्य ज्ञान का ऑनलाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ और बिहार सामान्य ज्ञान बिहार शिक्षक भर्ती से आप जानते हैं कि बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी को देखते हुए हम आज आपके लिए बिहार सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो अच्छी लगी तो मेरा वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पढ़ाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। ठीक है, क्या होगा? बिहार होगा। दूसरा है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर बिहार में लगनी राग गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो सदाकत आश्रम का संबंध जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो कवि विद्यापति जो थे यह नचारी राग व लगनी राग का सृजन किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ का निवासी थे? तो विद्यापति जो थे यह मिथिला के निवासी थे। ठीक है, मिथिला कहाँ पर था? बिहार, दरभंगा में। तो कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? मिथिला के। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? तो महाकवि विद्यापति के समय नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो यह विवाह के समय गाए जाते हैं। ठीक है, विवाह के समय। अगला क्वेश्चन है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने किया था? तो बिहार में फाग राग के गीतों का रचना नवल किशोर सिंह ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा नवल किशोर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे मुजफ्फरपुर। अगला है, बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है? तो 2001 में। ठीक है। अगला है कि रेल मंत्रालय ने बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? तो यह 9 स्टेशन होगा। ठीक है, बिहार में 9 स्टेशन को रेल मंत्रालय ने आदर्श स्टेशन के रूप में चुनाव किया है। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो यह है भागलपुर स्टेशन। ठीक है, यह स्टेशन जो है आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। ठीक है, क्या है? बिहार है। बिहार ही सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग को देश में पहले अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर। इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर। आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में भारत का सर्वाधिक लीची का उत्पादन करने वाला बिहार राज्य है, जो कि किस जिला में होता है? मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है। अगला है कि बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो 19 जून 2002 को बिहार में पहली शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था। अगला है, बिहार राज्य के किस जिलों को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्र साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह है मुजफ्फरपुर का। ठीक है, मुजफ्फरपुर। अगला है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो यह पटना में है। पटना में क्या है? जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। ठीक है।
नेक्स्ट है कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना के किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो विश्व बैंक से। ठीक है, किसकी सहायता से? तो विश्व बैंक की सहायता से बिहार में निर्धन वर्गों के जीविका परियोजना जो है यह शुभारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति रणधीर वर्मा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री था। बिहार राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन जो है रोहतास जिले में होता है। ठीक है, बिहार में किसने फाग राज का सृजन किया है? तो महाराजा नवल किशोर सिंह। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? यानी भगवान महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो वैशाली में। वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? तो शेरशाह सूरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार पहला व्यक्ति कौन था बिहार का? तो यह था डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। चंपारण में ही सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किए थे। ठीक है, चंपारण में। अगला है, बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? तो बिहार राज्य में अवधी भाषा प्रचलित नहीं है। ठीक है, अगला है कि बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर मध्यम है। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 1978 में। ठीक है, 1978 में। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे यह प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री चुना गया था। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? तो यह चिरात से। ठीक है, चिरात से। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? ये था बिंबिसार के दरबार में। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? तो बिंबिसार का। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 463 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? ये अजात शत्रु। मगध राज का प्रारंभ किसने किया था? तो मगध राज का प्रारंभ जो है बृहदर्थ ने किया था। ठीक है, बृहदर्थ ने किया था। जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो जरासंध के पिता का नाम बृहदर्थ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, किस शासक ने मगध राज को साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो बिंबिसार ने। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृत भांड प्राप्त हुए थे? तो यह बक्सर और चिरात से। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? तो 1203 ईस्वी में। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो 1203 में। ठीक है, 1203 में इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? तो बोध गया में। उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है? तो चिराद, जो कि कहाँ पड़ता है? सारण में। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो उदंतपुरी को। ठीक है, चमार गृहिणी अक्षिणी की मूर्ति मौर्य कार्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो दीदारगंज से। ठीक है, याद रखिएगा, दीदारगंज से। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो पाटलिपुत्र से। बिहार में अजगैविनीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में अजगैविनीनाथ मंदिर यह सुल्तानगंज में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था। तो भाषा का माध्यम क्या था? पाली माध्यम था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? तो पाली। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? शिलभद्र। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा प्रसिद्ध रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित था? तो बिहार में। ठीक है, नालंदा कहाँ है? बिहार में।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में, ठीक है। किस शासकों के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने, ठीक है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? मेगास्थनीज था, ठीक है, मेगास्थनीज था। कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? तो मेगास्थनीज था, ठीक है, मेगास्थनीज ही। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो 7वीं शताब्दी में। चीनी यात्री होनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर लाइन नंबर 4 पर चलते हैं। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है तो यह फाहियान व होनसांग के विवरण से, ठीक है। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो यह तो 1917 में, ठीक है। नालंदा संग्रहालय, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब हुआ था? 1917 में। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। बौद्ध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुआ था? 1957 में। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1970 में। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1974 में। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1915 में, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध दीदारगंज यक्ष की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? थे पटना संग्रहालय से, ठीक है। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यह सुल्तानगंज, जो कि कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। ढाका चैत्री शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो पटना संग्रहालय में, ठीक है। बिहार के चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो मंजूषा शैली की, ठीक है, मंजूषा शैली की। बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ है? यह है पटना में, ठीक है। बिहार में अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है पटना में। बिहार में कला भवन स्थित कहाँ है? पूर्णिया में। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1917 में। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1952 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? यह दरभंगा में है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 362 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट पर। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है, ठीक है। कौन सा देश है? नेपाल है। कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से लगी हुई है? झारखंड। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य की राजधानी है पटना। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में पहले जो था श्री उदय नारायण चौधरी था। वर्तमान में पता कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बदलते रहता है। बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? अभयानंद। बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है रेखा मनोहरलाल दोषित। बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? श्री केसी शाह। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? 1934 में। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम था, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में है। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितना है? तो यह 5.57 किलोमीटर है, ठीक है। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह भागलपुर में है। बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1961 में। बिहार में मगध विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? बोधगया का। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोधगया में। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1962 में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह पूसा समस्तीपुर में है। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब? 1970 में, ठीक है। तो इस तरह से ऑनलाइन 100 क्वेश्चन आज हम बिहार सामान्य ज्ञान की पढ़े। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।